पिछला दिया गया होमवर्क, सिंचाई किसे कहते हैं? तो सिंचाई, इसका उत्तर क्या होगा? उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई की ये परिभाषा है। और सिंचाई के लिए कल हमने बतलाया था छिड़काव तंत्र द्वारा किया जाता है। एक दूसरी विधि है, आधुनिक विधि, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र ऐसे क्षेत्र जहाँ जल की कमी होती है, उन क्षेत्रों में यह विधि ज़्यादा उपयोगी है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अर्थात इसमें पानी कहीं बाहर की ओर नहीं जाता है, फालतू पानी बर्बाद नहीं होता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। केवल बूंद बूंद करके आता है। फलदार पौधों, बागीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, इधर उधर पानी नहीं जाता, केवल जो पौधा है उस पौधे के जड़ और उसके आसपास तक ही जाता है, इसलिए इसमें जल व्यर्थ नहीं होता। खरपतवार तथा निराई। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार ये बेकार की चीज़ें हैं जो फसल के साथ साथ उगाती हैं। खेत में खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई क्यों आवश्यक है? खरपतवार जगह, जल, पोषक और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि खरपतवार ये जो फसल है उसके लिए जगह और जल और पोषक तत्व और प्रकाश को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, और जो फसल है उसको उतना वो उपयुक्त नहीं मिल पाता है। कुछ खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतते समय खरपतवार सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इस तरह से जुताई से बहुत सारे खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। फूल तथा फल लगने से पहले खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर हटा दिया जाता है। कभी कभी यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं, जैसे 2 और 4D। इनके छिड़काव से खरपतवार मर जाते हैं तथा फसल को हानि नहीं होती। स्प्रेयर द्वारा इसे जल में घोलकर छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते समय मुंह एवं नाक को ढक लेना चाहिए। जिस प्रकार आजकल कोरोना वायरस के लिए हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से खरपतवार छिड़काव के समय खरपतवार से बचाने के लिए जो रसायन का उपयोग करते हैं स्प्रेयर द्वारा, उस समय उसी प्रकार मास्क का प्रयोग करना चाहिए।